तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा डबल इमेज प्रिज्म। डबल इमेज प्रिज्म का मतलब समझ रहे हो आप लोग? मतलब एक ऐसे प्रिज्म की अ, अ, खोज करनी है जिसमें क्या हो, डबल इमेज प्रिज्म बने, डबल इमेज बने, ऐसे प्रिज्म की व्यवस्था करनी है हमको। तो इससे पहले आपने देखा था निकोल प्रिज्म देखा था। निकोल प्रिज्म क्या होता था? वो कनाडा बाल्सम से दो प्रिज्म को हम क्या करते थे, उसको चिपका देते थे। तो इससे क्या होता था, केवल एक ही लाइट क्या करती थी, पास करती थी, जो प्लेन पोलराइज हो जाती थी, और एक क्या करती थी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, रोक लेता था उसको। याद है ना, रोक लेता था। लेकिन ये जो निकोल प्रिज्म है, अल्ट्रावायलेट रीजन में यूज नहीं करते थे। अल्ट्रावायलेट रीजन में यूज नहीं कर पाते थे। क्यों? इनके बीच जो कनाडा बाल्सम लगा होता था, कनाडा बाल्सम लगा होता था, ये क्या करता था, अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या कर लेता था, ये एब्जॉर्ब कर लेता। ध्यान सुनना फिर से, एब्जॉर्ब कर लेता था ये कनाडा बाल्सम। इसलिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए हम निकोल प्रिज्म का यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन आपको पता है कि डेली लाइफ में कभी कभी हमको दोनों रे चाहिए, यानी बोथ रे टू सेपरेट इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू में दोनों रे हमको चाहिए। तो इस समस्या को से निपटने के लिए एक डबल इमेज प्रिज्म तैयार किया गया। क्या किया गया? डबल इमेज प्रिज्म तैयार किया गया। तो इस डबल इमेज प्रिज्म को दो तरीके से बनाया जाता है, यानी दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसे बनाया। एक रोचन्स थे, दूसरा ओलास्टन थे। यानी ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू फॉर्म टू सेपरेट इमेज आर नोन एज डबल इमेज प्रिज्म। ठीक, तो आइए यही बात लिखा हूं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए डबल इमेज प्रिज्म, तो डबल इमेज प्रिज्म देखिए, डबल इमेज प्रिज्म में अनिकोल प्रिज्म अलाउ ओनली वन ऑफ द टू प्लेन पोलराइज्ड रे टू ट्रांसमिट। निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म है जो केवल एक रे को ट्रांसमिट होने देता था, दूसरे को इज लास्ट बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इसे रोक देता था। सेकंड, आल्सो निकोल प्रिज्म कैन नॉट बी यूज्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। इसको अल्ट्रावायलेट रीजन में यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कनाडा बाल्सम क्या करता था, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था। अच्छा, इट सम टाइम्स नेसेसरी टू रिटेन बोथ रे, इसको बोथ रे चाहिए था, सो दैट टू सेपरेट इमेज आर फॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू। जिससे क्या, दो सेपरेट इमेज चाहिए था फील्ड ऑफ व्यू में, विच इमेज आर नोन एज डबल इमेज प्रिज्म। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या तैयार किया, एक डबल, टू ऑब्टेन द डबल इमेज which enables to see two separate image. ओके, ऐसे हमको प्रिज्म की आवश्यकता थी जो दो सेपरेट रे इमेज क्या कर दे, फॉर्म्ड कर दे। तो ये डबल इमेज प्रिज्म ये टू टाइप के होते हैं। आइए देखता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए डबल इमेज प्रिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, रोचन्स प्रिज्म है, दूसरा क्या है हमारा, वोलास्टन प्रिज्म है। तो रोचन्स प्रिज्म में होता क्या है, रोचन्स ने क्या बताया कि दो प्रिज्म इन्होंने लिया, इट कंसिस्ट, इन्होंने क्या किया, कंसिस्ट किया, टू प्रिज्म लिया, टू प्रिज्म एबीसी एंड बीसीडी, बीडीसी, ये दो प्रिज्म लिया, और उसके बाद इन दोनों को क्या किया पता है, सीमेंटेड कर दिया। और किसकी प्रिज्म थी, क्वार्ट्ज की थी। आप क्वार्ट्ज लिख दो, ये किसकी थी, क्वार्ट्ज की थी।
क्वार्ट्ज की दोनों प्रिज्म थी और दोनों को क्या कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, सीमेंटेड कर दिया टुगेदर with the ग्लिसरीन और कास्टर ऑयल या ग्लिसरीन द्वारा क्या कर दिया गया, इसको सीमेंटेड कर दिया गया, जोड़ दिया गया इसको ऐसे। और ये जो दोनों प्रिज्म है इस तरीके से काटा गया कि इसका जो ये जो लाइंस है, ये ऑप्टिक एक्सिस है। तो पहले प्रिज्म की जो ऑप्टिक एक्सिस है इस एसी के क्या है, परपेंडिकुलर है, या एबी के कह लीजिए पैरेलल है, और प्लेन ऑफ पेपर के भी पैरेलल है। और जो सीबीडी है, सीबीडी या बीडीसी जो है, बीडीसी, ये क्या है, इसका जो ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी दोनों जो ऑप्टिक एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब देखो, अब होगा क्या, यहां से कोई इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, एसी पर पड़ेगी, एसी साइड पर। अगर वो क्या करेगा, पहले प्रिज्म एबीसी में इंटर करेगी तो ये अनडेविएट होगी ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, ये ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही तो अनडेविएट होगी। अनडेविएट मतलब ये डेविएट नहीं होगी, यानी आप ये कह लीजिए कि अपने मार्ग से हटेगी नहीं, उसी रास्ते से चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही प्रिज्म बीडीसी में जाएगी, ये दो रे में क्या कर जाएगी, स्प्लिट्स हो जाएगी, दो रे में क्या कर जाएगी, बट जाएगी, एक ओ रे में, दूसरा ई रे में बट जाएगी। ठीक, जो ओ रे होगी वो सीधे निकल जाएगी और बिना डेविएट हुए, यानी क्या रहेगी, वो अनडेविएट रहेगी। जो ओ रे है वो क्या रहेगी, अनडेविएट रहेगी। और अनडेविएट के साथ साथ जानते क्या रहेगी बच्चों, एक्रोमैटिक रहेगी। क्या रहेगी, एक्रोमैटिक। एक्रोमैटिक समझते हैं, यानी इसका कलर मिक्स रहेगा, या डिफरेंट कलर में डिस्पर्स्ड नहीं होगा, मिक्स रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक्रोमैटिक मतलब क्या, सारे लाइट एक पर ही क्या कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं। और क्रोमैटिक मतलब क्या हो जाएगा, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रे, डिफरेंट डिफरेंट कलर का मिलेगा। तो एक्रोमैटिक भी होगा, एक्रोमैटिक मतलब सभी कलर मिक्स होंगे इसमें, पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अनडेविएट नहीं हो रहा है ना, डेविएट नहीं हो रहा है ये, इसलिए सब एक ही कलर के होंगे, यानी सभी कलर मिक्स होंगे। ठीक, लेकिन जो दूसरा रे होगा वो क्या होगा, ई रे होगा, और ये क्या होगा, डेविएट होगा, डेविएट होगा और डिस्पर्स्ड भी होगा, डेविएट भी होगा और डिस्पर्स्ड भी हो जाएगा। डिस्पर्स मतलब अपने अवयवी रंगों में ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जितने कलर्स होंगे अपने, मतलब क्रोमैटिक होगा, क्या, क्रोमैटिक एंड डिस्पर्स्ड, क्रोमैटिक एंड डिस्पर्स्ड होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां आगे लिख सकता हूं स्टार करके, ओ रे is undeviated and achromatic. achromatic मतलब समझ गए ना, दूसरा e ray is deviated and chromatic मीन्स लिख सकते हैं, मीन्स डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स मतलब अपने कलर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल इमेज प्रिज्म कह लिए। तो ये एक बात हो गई। अब आइए हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, ओलास्टर की बात करते हैं। सेकंड नंबर ओलास्टन की बात करते हैं, ओलास्टन प्रिज्म। तो देखिए बच्चों, ओलास्टन जी क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन उसी जैसा है, लेकिन इनके कहने का अनुसार ये लाइट कुछ दूसरे जैसा बिहेव करेगी। ये भी वही कहते हैं कि दो प्रिज्म है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं लिखूंगा। ये भी कहते हैं कि दो प्रिज्म है हमारे पास, एबीसीडी, एबीसी, एबीसी और बीसीडी। ये भी वही कहते हैं, सुनना आगे मैं क्या बोलूंगा। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रिज्म है ए बी सी और बी डी सी, तो ये क्या है, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर इसकी ऑप्टिक एक्सिस, और इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, इस टाइप से। उनसे थोड़ा माजरा इनका अलग था। क्या था, अब देखिए। अब दोनों प्रिज्म को हमने क्या किया, सीमेंटेड कर दिया। अब दोनों क्वार्ट्ज के ही हैं, दोनों क्या है, बोथ आर क्वार्ट्ज, बोथ आर क्वार्ट्ज, दोनों को सीमेंटेड कर दिया विथ ग्लिसरीन और कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल ग्लिसरीन ऑयल से क्या कर दिया, इन दोनों को सीमेंटेड कर दिया। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन वही है। और जो ऑप्टिक एक्सिस है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक बार लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा, अभी रोचन्स प्रिज्म में लिखा था, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इनका वर्किंग ये क्या कहते हैं, इनका समझना। ये कह रहे थे अगर कोई लाइट क्या करेगी, फेस ए बी पर ऐसे नॉर्मली पड़ेगी। ये कहते हैं अगर कोई लाइट नॉर्मली ऐसे पड़े, फेस एसी पर नॉर्मली जब पड़ेगा, तो प्रिज्म एबीसी में जब क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा, कि वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, तो देखना क्या होगा, ये ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, ऐसे चलेगा ना, ऑप्टिक एक्सिस भी ऐसे करेगा। ठीक, तो अब देखना वो कहते क्या। तो जब फर्स्ट प्रिज्म में रहेगा, तो ये क्या कर जाए, दो रे में बट जाएगा, एक ओ रे में और दूसरा ई रे में। फर्स्ट प्रिज्म में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिज्म में ओ रे बनेगा, फर्स्ट प्रिज्म में क्या होगा, ओ रे होगा, और एक ओ रे होगा, दूसरा क्या रहेगा, ई रे होगा। समझ गया ना, फर्स्ट प्रिज्म में, ठीक है। चूंकि ये क्या है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो इनमें दोनों क्या करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों की वेलोसिटी सेम थोड़ी ना होगी। यानी ओ रे एंड ई रे ट्रेवल इन द फर्स्ट मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चलेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। मैंने बताया था कैल्साइट के लिए अलग होता है, और क्वार्ट्ज के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। समझ गया ना, दोनों के लिए जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। ये बात पता है ना आपको, क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो बताइए क्या डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो कैल्साइट क्रिस्टल है तो वीई क्या करेगी, फास्ट चलेगी। अगर क्वार्ट्ज है तो वीओ फास्ट चलेगी वीई से, ये तो जानते हैं क्वार्ट्ज है।
यानी वो क्या करेगा, वीई से फास्ट चलेगा, लेकिन दोनों किधर चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। किस प्रिज्म की बात हो रही है, पहले प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक। पहले प्रिज्म में दो रे में बट जाएगा, ओ रे में, ई रे में, और ओ रे फास्ट चलेगा ई रे से, इतनी बात समझ में आए। लेकिन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ही सेकंड प्रिज्म में भी वो क्या करेगा, इंटर करेगा, तो इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस होती है, इस ऑप्टिक एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर की वजह से इसका जो क्या होगा, रेज हो जाएगी, वो इंटरचेंज हो जाएंगी। ओ रे क्या बन जाएगा, ई रे बन जाएगा, और ई रे क्या बन जाएगा, ओ रे बन जाएगा। किसमें, इन सेकंड प्रिज्म, इन सेकंड प्रिज्म बन जाएगा। ये सारी बात आप जानते हैं। इसका मतलब ये है, बोथ रे आर डेविएटेड एंड डिस्पर्स्ड इन सेकंड प्रिज्म, रिजल्टिंग द ग्रेटर सेपरेशन ऑफ टू रेज। जैसे इस पे पड़ेगी, ये दो रे में बढ़ जाएगी, और दोनों क्या कर जाएगी, डेविएट हो जाएगी। दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, और लार्ज सेपरेशन दिखेगा दोनों में, दूर की ओर भागते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओ रे हो जाएगा, ओ रे हो जाएगा, ओ रे, और ये क्या हो जाएगा, ये ई रे हो जाएगा। उसमें वो क्या कहते, केवल एक ही क्या होती थी, एक क्रोमैटिक और क्या डिस्पर्स्ड होती थी, और दूसरा सीधे निकल जाती थी, लेकिन यहाँ पे दोनों डेविएटेड होती, और भी डेविएट भी हो गई, और इसकी ये खास बात और है कि ये डिस्पर्स्ड भी होगी। ये क्या होगी, डिस्पर्स्ड भी होगी, ये भी डिस्पर्स्ड होगी। डिस्पर्स्ड मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा, और दोनों के बीच लार्ज सेपरेशन दिखे। तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, डबल इमेज प्रिज्म कहते हैं। And this prism is especially used in experiment in which intensities of polarized light are required. ऐसे प्रिज्म को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, this prism is especially used in experiment in which intensities of polarized light are required. ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था।